प्रदेश सरकार ने जो है एक नया नियम लगाया कि भाई जो सरकारी स्कूल के टीचर है उन लोगों को भी अब जो है कह सकते हैं ऑनलाइन जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। इस तरह से बिहार में जो है नियम लगाया गया है कि आपको जो है टाइम से पहुंचना भी है और आधा घंटा का कह सकते हैं ग्रेस भी दिया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगाया गया आपको 7:45 से आपका टाइम शुरू होगा, 8 बजे तक आपको पहुंचना है, बट आप लेट लतीफा जो है 8:30 बजे तक उस चीज को रिपोर्ट कर देंगे, मतलब आप जो है ऑनलाइन अपनी जो है प्रेजेंटिंग अपलोड कर देंगे। और शाम के टाइम जो है 2:30 बजे से शुरू हो जाता था कि 2:30 बजे से 3 बजे तक आप जो है 3:30 बजे तक यानी 3:15 तक का टाइम दिया गया है कि आप जो है उस टाइम तक अपना जो है लीव का टाइम भी अपडेट कर देंगे, वो भी स्कूल पहुंच करके। बहुत अच्छा नियम था, लेकिन थोड़ा सा यहां से हम लोग बगल चलेंगे। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में होते, किसी भी कंपनी में आप जाते हो, वहां पे आप थंब लगाते हैं या आपको फॉर्म लगाना पड़ता है या आपको आईडी डेली चेक करानी पड़ती है या ऑनलाइन आपकी जो है प्रेजेंटिंग रोज लगती है, आप किस टाइम पे आए हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, सारी चीजों का रिकॉर्ड जो वहां पे दर्ज होता है। वहां पे किसी को आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने आपत्ति की या इस पे कुछ बोला तो हमें कंपनी से तुरंत जो है फायर एग्जिट कर दिया जाएगा। बात यहां गवर्नमेंट की है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी सबको चाहिए ज्यादा, मेहनत नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे ही इस चीज का प्रेशर लगाया गया कि आपको जो अब अपनी उपस्थिति जो है मैंडेटरी है कि 8:30 बजे से पहले दर्ज करा देनी है और जब लीव करें तो उसको भी आपको दर्ज करा देना है। सभी टीचर परेशान, लाखों की संख्या में, अप्रॉक्स जो 6 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में टीचर है, सभी जो है एकदम एकाएक जो है धरने पे बैठ गए और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो अपना नियम बनाया था उस नियम को भी वापस ले लिया, नियम को वापस ले लिया। चलो, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं या जो और भी विपक्ष पार्टियां होती हैं या जो बड़े एक लीडर होते हैं या जो एक यूनिटी बनाई जाती है या जो टीचर्स हैं, उन लोगों का भाई कहना क्या था, मतलब उनको प्रॉब्लम क्या थी। अधिकतर लोग ये कहना चाह रहे थे कि भाई हमारा गांव में ड्यूटी रहती है, थोड़ा दूर ड्यूटी रहती है, हम अपने साधन से ना होकर के जो हम सवारी से जाते हैं तो देर हो जाती है, बारिश का मौसम है थोड़ा और दिक्कत हो जाती है, कई सारी समस्या है सबकी। फिर उसके बाद ये बताएगा कि भाई आपका चुनाव ड्यूटी आता है, जनगणना कराना है, ब्लॉक पे जो है मीटिंग हो रही है, गांव, मतलब कई सारी चीजों को लेकर के जो है यहाँ पे बातें की गई कि भाई ये प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से हम जो है यहाँ पर इस चीज को मतलब कह सकते हैं कि अपलोड नहीं कर सकते हैं या कंफर्म जो है उस चीज को नहीं दर्शा सकते हैं। इसीलिए लोग जो है इसका और ज्यादा विरोध करने लगे कि भैया यार ऐसे कैसे काम हो पाएगा। आप अगर जो है इस चीज को बहुत अच्छे से समझें तो ये बहुत बेहतर नियम था, क्योंकि इससे जो है हो सकता था शिक्षा में सुधार आता। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट ये भी निकल करके आता कि वही शिक्षक अब जो है ना फ्री होकर के पढ़ाता, अब उसके दिमाग में प्रेशर रहता कि कहीं गलती से हमारे फोन में नेटवर्क ना रहा या हमारा फोन चार्ज नहीं रहा तो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा एक दिन का पेमेंट कट जाएगा, कई सारी चीजें आने लगी। लोगों को एक डर सा हो गया कि कहीं जो है इससे हमारी जो शिक्षा है या हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज से प्रभावित ना होने। लेकिन दूसरी पॉइंट भी यहां पे आती निकल करके, वही सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। 2-4% छोड़ दो, बाकी सभी टीचर्स अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं और उनके लिए सुबह वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जाग करके नाश्ता तैयार करा के उनको स्कूल भी भेज देते हैं। तब आपको वहां पे नहीं कोई आपत्ति होती कि हम जो है बारिश में नहीं भेज पा रहे हैं या हम जो है गर्मी में नहीं या ठंडी में नहीं, वहां पे तो आप भाई रेडी हो जाते हो। देखिए, आपको आपत्ति करनी थी, आपने आपत्ति किया, सरकार ने नियम लाया, सरकार ने वापस भी ले लिया, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है ना वो काफी समय बाद देखने को जरूर मिलेगा। और इसी का एक परिणाम है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद लोग जो एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई इतनी मेहनत करने के बाद पाता है ना, वो चाहे तो हर स्टूडेंट को जो है इतना बेहतर बना दे स्टार्टिंग से ही कि वो कमजोर ही ना हो। सरकारी स्कूल के बच्चे जो है प्राइवेट वाले बच्चों से बहुत लाख गुना बेहतर सीख जाएं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल का टीचर बनता है ना भाई, इतनी मेहनत करके टीचर बनता है, इतनी मेहनत करके टीचर बनता है, कई सालों की घिसी हुई मेहनत लेकर के वहां पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कितना जो है वो ज्ञानवान होता है। लेकिन फिर भी होता है क्या, कहा जाता है सरकारी स्कूल के बच्चे जो है कमजोर है, केवल खाना खाने के लिए वहां पर जाते हैं, कई सारी चीजें। बट कई सारे स्कूल बहुत बेहतर है।
सभी ने इसका विरोध नहीं किया। विरोध उन्होंने किया जिन्हें लग रहा था कि कहीं जो है हमारी वो जो चैन की नींद होती है, जो हम चैन की बांसुरी बताते हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में जो बड़ा परिवर्तन लाई थी सरकार, इस चीज को बनाए रखना चाहिए था या गलत था? आप लोग की भी राय चाहिए जानना। क्योंकि देखिए, मेरे अकेले से इस चीज से सहमत होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा देश भाई स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक है। तो यहाँ पे सभी को अपने अपने मत रखने का अधिकार है। बट मुझे तो नहीं लगता कि ये नियम गलत था, क्योंकि और डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है। तो और डिपार्टमेंट जब हो रहा है तो इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना भाई, जो काले कौवे बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कुंडली मार करके सांपों की तरह। उन्हें यही लगता है कि बस हम एक जगह बैठे रहें और हमें भोजन आके मिलता रहे, वो हाल है। इसलिए उनको इस चीज पे ज्यादा आपत्ति है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या उनके सैलरी में कटौती होनी चाहिए, या उनका जो है निष्कासन होना चाहिए? मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।